हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं केन्स के बारे में, और बात दोस्तों इस वीडियो में होगी डिक्सन के बारे में। आज का दिन आप कह सकते हैं इन दोनों शेयर्स का रहा, क्योंकि शानदार आपको एक मूव आता हुआ दिखा है। ये आप देखिए, केन्स के अंदर आज लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिली, तो डिक्सन में लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि दोस्तों, आज जो ये अपमूव आता हुआ दिखा है हमको, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले, अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज अ डिस्क्लेमर, अगर हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसी शेयर के बारे में, तो वो जस्ट हम न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, इसका मतलब कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर बाय और सेल करते हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, केन्स जैसा मैंने कहा, आज के दिन एक अच्छी तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ दिखा। बिल्कुल दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ है केन्स। 3459 का आज का हाई है, 3447 पे क्लोज हुआ। सेम गोज विद डिक्सन ऑल्सो। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आज बिल्कुल दिन के हाईज के करीब हमको क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। 13,600 का हाई है, 13,465 पे बंद हुआ है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं तेज़ी के साथ ही आपको ये कारोबार करता हुआ दिखा। तो सवाल अपने आप में यही है कि आखिर आज हुआ क्या कि इस प्रकार की शानदार तेज़ी हमको इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिली। तो इसके पीछे दोस्तों एक खबर थी। खबर क्या थी कि दोस्तों, आज के दिन जो सारे ईएमएस काउंटर्स थे, मतलब ईएमएस शेयर्स थे, उनमें आपको तेज़ी देखने को मिली है। खबर क्या आई है? खबर दोस्तों ये आई है कि सरकार के द्वारा जो कस्टम ड्यूटी रिलीफ था, इसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। एंड ये अपने आप में आप कह सकते हैं इस पूरे सेक्टर के लिए एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको आता हुआ दिख गया। हुआ क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जेम्पशन है, ये जो रिलीफ है, इसको बढ़ा दिया गया है। और सरकार ने दोस्तों क्या किया है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, इसको बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कंप्लीटली वेव ऑफ कर रखा है ऑन की हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। और ये दोस्तों जो इशू हुआ है, ये एक मल्टी पार्ट नोटिफिकेशन है जो इशू होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कंप्लीट एग्जेम्पशन मिलेगा और सिग्निफिकेंट कंसेशन मिलेंगे। और ये वैलिड कब तक रहने वाला है? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2019 तक। याद रखिएगा, ये आपको 2029 तक, माफ़ करेगा, ये जारी रहता हुआ दिखेगा। तो अभी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे समय के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इससे होता क्या है, जो डोमेस्टिक लोकलाइजेशन है, लोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं। पॉलिसी कैटलिस्ट क्या है, राइट? तो पहली बात तो कंपोनेंट एग्जेम्पशन है पूरा का पूरा निल, या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लगती है उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन डिस्प्ले असेंबलीज, लिथियम आयन सेल्स और वायरलेस चार्जिंग इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स। इसके अलावा मशीनरी कंसेशन है, मैसिव एक्सपांशन है टू 85 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ स्पेशलाइज मशीनरी, जिसमें जो ऑटोमेटेड लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन होता है, वो लाइन सेटअप्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी हो जाती है इससे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी 2029 तक रख रखी है। तो इससे क्लियर हो जाता है कंपनीज़ के लिए भी कि उनको बेनिफिट कब तक मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक दोस्तों पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे आप कह सकते हैं ऐड होता हुआ देखने को मिला। और इस खबर पे दोस्तों ये जो दोनों शेयर्स है, बेसिकली ये दोनों ही नहीं, आज अगर आप सारे ईएमएस कंपनीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर हमको तेज़ी देखने को मिली। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आज जो सारे ईएमएस कंपनीज़ थी, लाइक जैसे केन्स हमने देखा, सिरमा, एसजीएस को देखेंगे तो वहाँ पर 6% का तेज़ी आया। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स, चोक्स एंड लोकल मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। केन्स के अंदर देखिए एडवांस सेमीकंडक्टर एंड आईओटी असेंबली स्केलिंग है, तो इसको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा डिक्सन को अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल जो स्मार्टफोन कंपनी क्रिएट करती है और कंज्यूमर अप्लायंसेस लोकलाइजेशन करती है, उसका 5% का बेनिफिट, इसलिए 5% बढ़ गया शेयर। ये एम्बे एंटरप्राइजेज भी दोस्तों इसके कारण बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा एवलन टेक था जो एक शेयर बढ़ता हुआ दिख गया। तो जो भी ईएमएस से रिलेटेड कंपनीज थी, वहाँ पर आप कह सकते हैं एक दमदार हमको मूव क्लियरली आता हुआ दिख गया। इसके अलावा भी दोस्तों आज के दिन एक और खबर हमको आती हुई देखने को मिली, और ये जो खबर है ये स्पेसिफिक है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिक्सन की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और वो मेजर अनाउंसमेंट किसका है? वो है दोस्तों जो जॉइंट वेंचर कंपनी ने आज साइन कर दिया है। किसके साथ? वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको पता ही होगा दोस्तों, ये लगातार आपको मैं कवर करके बता रहा हूँ कि कंपनी का एक जेवी होने वाला है। किसके साथ? ये होने वाला है वीवो के साथ। और वीवो मोबाइल का दोस्तों जो प्रोडक्शन है वो कंपनी करेगी कौन? डिक्सन। जो वीवो के मोबाइल्स है वो दोस्तों अब डिक्सन बनाती हुई देखने को मिलेगी। और आज के दिन ये जो एग्रीमेंट है,
इसको दोस्तों साइन कर लिया गया है, तो नो डाउट ये कल के दिन एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट आपको काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें देखिए बताया गया है जो जेवी है, जेवी कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी ऑन द बिजनेस एज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया। मतलब जो वीवो के स्मार्टफोन्स है वो कौन दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा, वो बेसिकली डिक्सन मैन्युफैक्चर करता हुआ नजर आएगा। जो शेयर होल्डिंग रखी गई है दोस्तों इसके अंदर, इसमें कंपनी यानी खुद डिक्सन के पास 51% है और वीवो मोबाइल्स के पास 49% है। नाइदर द कंपनी नॉर द VMI विल हैव एनी स्टेक इन ईच अदर। मतलब ये जॉइंट वेंचर के अंदर स्टेक है, ना कि दोनों कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं होने वाला है कि वीवो मोबाइल के अंदर यहाँ पर डिक्सन कोई स्टेक लेने वाला है या फिर इसके अंदर वीवो लेने वाला है। ये जस्ट जो जॉइंट वेंचर दोनों कंपनी कर रही है उसमें जो स्टेक है वो आपको 51% देखने को मिल जाता है डिक्सन के पास। स्कोप क्या है बिजनेस का, तो देखिए जैसे मैंने बताया कंपनी यहाँ पर क्रिएट करेगी क्लियरली यहाँ पर स्मार्टफोन्स और विल अंडरटेक पार्ट ऑफ VMI's OEM ऑर्डर्स ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया एंड कैन ऑल्सो इंगेज इन OEM बिजनेस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफ अदर ब्रांड्स। तो ये बात ध्यान रखिए, ये जो जॉइंट वेंचर है इसके अंदर कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं क्रिएट करेगी वीवो के लिए, इसके अलावा जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके भी अगर प्रोडक्ट्स बनाने होंगे तो वो दोस्तों यहाँ पर डिक्सन बना सकती है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई पाबंदी है, डिक्सन काम कर सकती है इसके ऊपर। तो आई थिंक ये अपने आप में कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ चुकी है और इसका इम्पैक्ट भी आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसको फाइनली साइन कर दिया गया है। जो एग्रीमेंट है वो फाइनली इन इफेक्ट हमको आता हुआ दिख गया बिकॉज ये कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। बाकी देखिए सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि क्या डिक्सन और केन्स आगे भी इसी तरीके से करते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको हर चीज़ अच्छी पॉजिटिव खबर पे रिएक्शन आ जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो कंपनी के रेवेन्यू पर आता है। अगर दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ये डिक्लाइन करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए शेयर बढ़ नहीं सकता। अब हो क्या गया है, फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स आना शुरू हो चुके हैं, राइट, Q1 के अर्निंग्स आना शुरू हो चुके हैं। तो अब इनके नंबर्स किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। केन्स में क्या ग्रोथ हमको अच्छी आती हुई देखने को मिलती है, डिक्सन में क्या हमको ग्रोथ अच्छी आती हुई देखने को मिलती है। सवाल सबसे बड़ा ये है, बिकॉज अगर दोस्तों नंबर्स आपको स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग छोड़िए अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, देन नो डाउट यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल सकती है। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप शेयर को देखेंगे लास्ट 1 साल में वैसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, जो क्रिएटर था ये उससे डिस्ट्रॉयर बन गया। मतलब 43% दोस्तों अभी भी आप देखिए गिरावट दिखती है और ये किसी को नहीं पता कि वो जो हाइस बने थे 7,705 के वो अचीव हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे, जल्द समय लगेगा। देखिए EMS सेक्टर में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कंपनीज़ की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही थी वो दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ी सी कम हो चुकी है और कह सकते हैं थोड़ी सी स्टैगनेंट होती हुई दिख रही है। अगर स्टैगनेंट रहेगी देन देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू। तो नो डाउट हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कि नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो अब डिक्सन को भी वही देखना है। अब डिक्सन में तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 18,000 से गिरावट शुरू हुई थी और इसने 9,600 का लगभग लो लगाया। लेकिन अगर लास्ट आप 1 महीना देखेंगे तो रिकवरी यहाँ पर आपको ज़रूर आती हुई दिखी है, 6 महीने में भी रिकवर हुआ है, बट 1 साल में यहाँ पर भी गिरावट आपको दिखी है, बट केन्स की जितनी नहीं है। बिकॉज केन्स के तो नंबर्स में भी अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें आ गई थी, तो वो एक सबसे बड़ा इशू बन गया केन्स के लिए, इसलिए दोस्तों इतना ज़्यादा करेक्शन हुआ। तो आई थिंक अब वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर वक्त नहीं मतलब बचेगा। मतलब कंपनी अपने जल्द अब नंबर्स रिपोर्ट कर ही देगी फर्स्ट क्वार्टर के, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हुई देखने को मिलेगी, बहुत सारे अपडेट्स आते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।